अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर अब्दुल वाली से आप सबको मेडिक्स के इस प्लेटफॉर्म पे अगेन वेलकम है। कई लोग जानते हैं, कई नहीं जानते, तो बहरहाल आप लोग जान जाएंगे। जैसा कि आपकी कुछ क्वेरीज आ रही थी सिलेबस के हवाले से, तो इसलिए मैं ये एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। पहले वैसे मैंने कभी ये चीज़ शेयर नहीं की। 4 साल से पहले की बात आपको बताने लगा हूँ, 2021 की बात, कि जब मेरा एडमिशन हुआ था। और देखिए, इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, ये जो स्टोरीज होती है ना, डिफरेंट लोग अपनी शेयर कर रहे होते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि आपको मोटिवेशन मिले, आपको ये पता लगे कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। कई देखें, हर बंदे की ना एक जो लाइफ स्टोरी होती है वो डिफरेंट होती है। मेरी स्टोरी अलग होगी, सिर्फ कुछ बच्चों की मुझसे स्टोरी मैच करेगी, लेकिन उसमें जो एक मेन पॉइंट बताया जाएगा ना, वो सबके लिए ही मोटिवेशन होगी। तो हम जो लोग एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं, आपने डिफरेंट स्टोरीज देखी होंगी, तो शेयर करने का मकसद यही होता है। उसमें कोई किसी ने अपनी तारीफ नहीं करवानी होती, क्योंकि जो मकसद होता है वो तो पूरा हो चुका होता है। उसके बाद जो आपके साथ स्टोरी शेयर की जाती है, उसमें ये चीज़ आप तक पहुँचाई जाती है कि भाई अगर हम यहाँ तक आ गए हैं तो आप भी आ सकते हैं। और अब मैं आपको बात सुनाने लगा 2021 की। तो 2021 में आपके साथ चीज़ें ये शेयर करूँगा कि जैसे इस साल हो जाए कि आपका एमडी कैट अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, तब भी ऐसा ही हुआ था। तब हमें तकरीबन टाइम मिला था, मुझे आज भी याद पड़ता है कि हमारे पास सिर्फ 1 महीने का टाइम था, और 1 महीने के बाद एमडी कैट स्टार्ट हो जाना था। ऑनलाइन सिस्टम आया था कि जी आपका टैब्स के ऊपर पेपर होंगे, और फिर डिफरेंट जो मार्की या मैरिज हॉल्स होते हैं वहाँ पे अरेंज किया जाता था, और पूरा महीना एमडी कैट चलना था। अगर आप लोगों को नहीं पता, वैसे जो अभी के बच्चे उनको नहीं पता होगा, लेकिन ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं, आपको गूगल पे आपको आगे पीछे इसकी हिस्ट्री मिल जाएगी कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पे पंगे हुए थे। तो बहरहाल टाइम यही था। और मैं अपना बताऊँ तो मैंने 2020 में एफएससी की थी। कोविड में मैंने सेकेंडरी पेपर नहीं दिए थे, मार्क्स मेरे एफएससी के थोड़े से कम बने, और मैंने एमडी कैट की तैयारी इसलिए नहीं की थी, मेरा इरादा नहीं था कि मैं अभी साइड में आऊँ। लेकिन फिर मैंने फैमिली के कहने की वजह से एफएससी को इंप्रूव किया और एमडी कैट की तैयारी की। एमडी कैट की तैयारी जैसे फ्रेशर्स करते हैं वैसे ही की थी, एज अ रिपीटर जैसे होता है ना कि आप शुरू से पढ़ना शुरू कर देते हैं। मेरा इस तरफ कोई माइंड ही नहीं था। तो जब एफएससी के एग्जाम्स दिए इंप्रूवमेंट के, उसके बाद जाके तैयारी की है। और हमारी जो अकेडमी थी ना, मैं आज भी उसका जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वैसे अब तो वो नहीं है, नहीं तैयारी करवा रही, लेकिन उस टाइम पे ये था कि उन्होंने हमें सिलेबस इस तरह से दिया था कि भाई आपका 14 दिन के अंदर सारा सिलेबस कवर हो रहा है। और सिलेबस कैसे कवर होता है हमें उस टाइम पे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं आज भी चीज़ सोचता हूँ, जब मैं शेड्यूल बनाता हूँ तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि एक बच्चे को हम कहेंगे कि एक दिन में आप 4 सब्जेक्ट्स को करो और एक चैप्टर उसका करो, तो बच्चा तो वैसे ही सर पे हाथ रख लेगा कि भाई ये करना कैसे है मैंने। लेकिन उन्होंने हमें करवाया, और आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या शेड्यूल था? शेड्यूल ये था, सुबह 6 बजे उठना है आपने। 6 बजे उठना नहीं, बल्कि आपने 5 बजे उठ जाना है, नाश्ता वाश्ता करके वहाँ पहुँच जाना है। मैं कई दफ़ा नाश्ता भी करके जाता था, आपको पता है जब बंदा बाहर हॉस्टल में रहता है। तो 6 बजे अकेडमी जाके हमारा लेक्चर पहले स्टार्ट होता था, टीचर आए होते थे, लेक्चर स्टार्ट होना, हमारे इस तरह लेक्चर चलते रहे, तकरीबन 12 बजे तक लेक्चर्स होते थे। और लेक्चर्स के बाद आपको जो चीज़ पढ़ाई जाती थी, यानी कि एक दिन पहले जो चीज़ पढ़ाई गई है उसका भी अगले दिन टेस्ट भी होना है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ आपको सिलेबस पढ़ाते जाएं। एक बार याद रखिएगा, एमडी कैट फाइनल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। ये ना एफएससी की तरह नहीं होता कि आपने एफएससी में, ये होता है ना, कभी कभी टेस्ट होते हैं, फिर एंड पे जाके क्वार्टर्स वगैरह चीज़ें चलती हैं। एमडी कैट में अगर आपको ये दिन में एक टॉपिक कर रहे हैं या पूरा एक चैप्टर कर रहे हैं, जितना भी आप कर रहे हैं, अगर आपने वो करने के बाद उसकी प्रैक्टिस नहीं की ना, तो पढ़ने का आपका फायदा नहीं होगा। भाई आपको यही पता लगेगा कि आपके कौन से एरियाज वीक हैं, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। तो इसके लिए ये चीज़ लाजमी है कि आप डेली बेस के ऊपर जो चीज़ भी करें उसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा, हमारा ये सिस्टम होता था कि इस तरह शेड्यूल चलता था, 4 बजे जाके मैं फ्री किया जाता था, बीच में हमें आधे घंटे की ब्रेक होती थी। और ये है कि टफ था, बहुत टफ था, शुरू में 3-4 दिन बहुत टफ लगे थे, लेकिन जब आपको किसी भी माहौल में जो है वो डाल दिया जाता है ना, तो आप उसमें एडजस्ट कर ही लेते हो। अल्लाह ताला ने इंसान को जो है ना वो ऐसा बनाया है। इसके एग्जांपल मैं आपको डेली लाइफ से देता हूँ। अब देखें, एक मजदूर है जो कि बाहर बेचारा काम कर रहा है, जो ईंटें उठा रहा है, जो भी कर रहा है। अब इतनी गर्मी, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही होती है 45 सेल्सियस 50 सेल्सियस, तो इसके ऊपर अगर एक ऐसा बंदा, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या है, एसी में बैठते हैं, क्लासरूम में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, पंखों के नीचे रहते हैं, तो क्या हम ये चीज़ बियर कर लेंगे? हालांकि बॉडी का मैकेनिज्म देखा जाए हमारा भी वही है, उस बंदे का भी वही है। तो ये चीज़ ना आप यहाँ से पिक कर लें कि हम एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे हैं ना, ऐसे स्टूडेंट हैं कि आपको लगता है कि मैं 10 घंटे या 15 घंटे बैठ के स्टडी नहीं कर सकता। अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ, 6 बजे से लेकर 4 बजे तक आप हिसाब लगा लें, ये मुसलसल कितने घंटे बनते हैं बच्चों? ये 10 घंटे बनते हैं। 10 घंटे आप बैठे हो, आप पढ़ रहे हो। फिर ये नहीं सिर्फ आपने अकेडमी पढ़ना है, मैं आपको अपनी रूटीन शेयर कर रहा हूँ कि 14 दिन में सिलेबस कैसे कवर हुआ, कि ऐसे हर रोज एक एक चैप्टर हमें हर बुक का पढ़ाया जाता था। उसके बाद जाना है, जाके खाना खा के आराम करना है थोड़ी देर, फिर मगरिब के बाद से लेकर रात के 1 बजे तक टाइम फिक्स होता था कि भाई ये पढ़ना ही पढ़ना है। जो चीज़ आज पढ़ के आए हैं, जो चीज़ें नोट की हैं, उसको देखो। इसके अलावा मेरी कोशिश ये होती थी, मैं अपना पर्सनली आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने पास पेपर साथ साथ किए थे। ये टिप्स की उस टाइम पे बुक्स होती थी, उसके थोड़े बहुत पास पेपर्स दिए होते थे, तो मैंने उसी के पास पेपर साथ साथ देख लेता था। मुझे आइडिया होता था कि अच्छा ये चैप्टर मैं पढ़ के आया हूँ तो उसके एमसीक्यूज किस तरह से आ रहे हैं। तो वॉइस लेंथी होगा, लेकिन कोई बात लेंथी होने दी। अगर आपको काम की चीज़ें बता रहा हूँ तो इसको सुन लीजिएगा। आपका टाइम जो है वो इन बातों से ज़्यादा कीमती नहीं होगा, ठीक है ना। ये बातें हर रोज आपको नहीं सुनने को मिलेंगी, तो इसको ज़रा टाइम निकाल के सुन लें। देखें, इस तरह से 14 दिन के अंदर जब सिलेबस कवर हुआ है ना, तो मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि अच्छा सिलेबस कवर भी हो गया। फिर मुझे ये था कि पता नहीं ये सिलेबस जो हमने जल्दी में कवर किया इसका फायदा भी होगा कि नहीं। उसके बाद हमारे टेस्टिंग सिस्टम शुरू हुआ, रिवीजन शुरू हुई, 10 दिन में फिर सिलेबस खत्म हो गया। तो इस तरह से ना फिर थोड़ा आइडिया होने लग गया कि यार तैयारी ऐसे भी हो जाती है। ये है कि 10 घंटे अकेडमी में आप जाके दे रहे हैं, उसके बाद 6 घंटे आप खुद दे रहे हैं, 16 घंटे बन रहे हैं, तो आप 15 घंटे लगा लो। 24 घंटों में से 15 घंटे जो बंदा एक दे रहा हुआ एमडी कैट को, तो कैसे हो सकता है कि वो एक महीने में सिलेबस ना कवर कर सके। सिलेबस आपका सुकून से कवर होता है, और इतनी अच्छी तरह से होता है ना। तो आपको मैंने बता दिया कि एडजस्ट आप कर लेंगे, रूटीन बन जाएगी। स्पेशली यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं या बीएसएम कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि जी हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हमारे एफएससी के एग्जाम्स है, हमारे इसके बाद इतना टाइम बचेगा। बच्चे एक कॉपी उठाएं, उसके ऊपर लिखें
आज लिखें कि भाई मेरे पास क्या क्या शेड्यूल है, मेरे कब फाइनल्स आ रहे हैं, मेरे पास कब मेरे एफएससी के एग्जाम्स हैं, कब मैंने फ्री होना है, मेरे पास इतने डेज हैं। उन डेज को डिवाइड करके ना फिर अपना एक सेट बना लें, सोच लें माइंड में कि भाई ये जो टाइम मैंने फिक्स किया है ना, ये मैंने इसको देना है। अगर मैंने ये नहीं दिया तो मेरा एडमिशन नहीं होगा, अगर मैं ये टाइम दे दिया तो मेरा एडमिशन हो जाएगा। इस बात को माइंड में रख लीजिएगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी, आपने तैयारी भी कर ली, 100% अपना भी हो दिया। मैं अपने जो एमडी कार्ड मेरा क्लियर हुआ, एडमिशन हुआ, मैं जिस चीज़ को सबसे बड़ी रीज़न मानता हूँ ना, वो अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर तवक्कुल है कि मेरी जब भी दुआ होती थी ना, मैं ये नहीं कहता था कि मुझे इतने नंबर चाहिए, क्योंकि नंबर का आपको पता नहीं होता मेरिट का रहना है। मेरी दुआ बस ये होती थी, या अल्लाह मुझे सिर्फ अपने हिस्से की एक सीट चाहिए बस, ठीक है। तो ये दुआ बच्ची आप भी मांग सकते हैं, आपको सिर्फ अपने हिस्से की एक सीट चाहिए, आपको ये नंबरों शंबरों से कोई तल्लुक नहीं होना चाहिए। जो भी मेरिट रहे, आप अल्लाह ताला से यही दुआ मांगें कि आपको सीट मिले, ठीक है, आपका एडमिशन हो, तो अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए ज़रूर ज़रूर जो बेहतर होगा वो आपको अता करेगी। और तवक्कुल आपका जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है, आपकी मेहनत भी है और आपकी एक ना किस्मत भी होती है, ठीक है। और देखें 2021 के एमडी कैट में ना बड़ी गंदी सिचुएशन थी, बच्चे फेल हो रहे थे, पढ़ने वाले बच्चे फेल हो रहे थे। और हम भी जब एमडी कैट दे के मैं निकला था बाहर, मुझे इतना था कि चलो मैक्सिमम अगर लगा लेंगे मेरे 210 में से जो है वो नंबर आएंगे 190 तक आ जाएंगे। लेकिन उस टाइम की सिचुएशन पे 166 नंबर आए थे मेरे, यानी कि इतना गैप आ रहा था। हम जो करके आ रहे थे अटेम्प्ट, हमें नहीं पता लग रहा था क्या रिजल्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है। लेकिन अल्लाह ताला ने किस्मत में लिखा था, मेरी दुआ कबूल हुई, मेरे वही मार्क्स बाद में बढ़े, जब सबके कुछ ना कुछ इंक्रीज हुए, ये 179 पे पहुंच गया और मैं इस काबिल हो गया कि मेरे निश्चित में एडमिशन हो गया बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ना सिर्फ मैं ये मोटिवेशन देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने सच्चे दिल से सोच लिया है कि भाई मैंने कुछ करना है तो आप कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपकी अपनी नीयत में खोट होना, आप थोड़े बहुत कोई डगमगा रहे हैं और आपके ऊपर फिर देखें लोगों की बातें भी बहुत ज़्यादा असर करेंगे। कोई आकर आपको थोड़ा सा कह देगा ना, भी नहीं होता ये टाइम, थोड़ा इस बार तो ये हो गया वो हो गया, आप उसकी बात को ज़्यादा दिल पे लेंगे। लेकिन अगर आप पुख्ता अज़म करके बैठे हैं, आपको पता है कि मैंने कर लेना है, मुझे अल्लाह की ज़ात के ऊपर यकीन है, मैंने मेहनत की है, तो आप कर लेंगे, लाज़मी कर लेंगे। तो इन बातों को अपने माइंड में रखिएगा। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है और ईद आ रही है, ईद को एंजॉय कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसी मोटिवेशन ना लीजिएगा कि उधर घर में कुर्बानी हो रही है और आप बुक्स उठा के बैठे हों। 1-2 दिन दीजिएगा, अपने आप को फ्रेश कीजिए और समझिएगा कि आपकी लास्ट एंजॉयमेंट है। इसके बाद आपने एमडी कैट के बाद ही जाके एंजॉय करना है। फिर आपका हर रोज़ जो शेड्यूल जो हो आप उसको फॉलो करें। अल्लाह आपको कामयाब करे। फ़ी अमानिल्लाह।